अधिकारी एवं कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामेन कुमार यादव जी। मैं पहले तो इंडियन 24 संपादक जी को, आपको, आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद और बधाई देता हूँ। इसको 2021 में आपको बहुत आगे बढ़ा के ले जाए और सच की आप आवाज़ उठाए हैं। होमगार्डों के साथ जो शोषण अन्याय हो रहा है उस पर आप अभी तक मेरे साथ आप हर कदम से कदम और इनको हक और अधिकार दिलाने का पूरा जो कार्य किया है, पूरा श्रेय आप और आपकी पूरी टीम को, चैनलों को जाता है। ये देखते हुए मैं उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी और 1,18,000 जवानों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ में ये देखिए, आप 2015 से जब मैं प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन हुआ, मैं जो लड़ाई इन्हीं तरीके से लड़ना चालू किया, तो आज ये सरकार के बैठे अधिकारी हर हथकंडा अपनाया एसोसिएशन को खत्म करने के लिए। यदि इसको खत्म कर दिया जाए तो ये हर तरीके से इनको लूटो, कोई बोलने वाला नहीं, चाहे जैसे होमगार्डों को दबाइए, लूटिए, कोई कहने वाला नहीं। लेकिन नहीं, ये काफी हद तक मुझको तरह तरह की धमकियां दी गई है, लालच दिया गया है, लेकिन उनको दरकिनार करते हुए हम 1,18,000 जवानों के लिए जो संकल्प लिया था जब अध्यक्ष बने थे, उसको मैं खरा उतरना चाहता हूं। तमाम महिलाओं का शोषण किया जा रहा, उनको शारीरिक, मानसिक, और वो आज नहीं मानते तो उनको ड्यूटी से बैठा दिया जाता है, और यदि फिर भी नहीं मानी उनकी बात को तो उनको कारण बताओ, कुछ न कुछ आरोप लगा के कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। जैसे अमरोहा में कमांडेंट दुबे जी ने किया है और उस लड़की को बहुत परेशान किया, लेकिन बार बार बुला रहे थे मेरे आवास पर आइए, शाम को मैं बात करूंगा। वो आवास पर जाने से मना कर दिया, तो उसको कारण बताओ नोटिस। जब हेडक्वार्टर पर वो आई, अपनी वृथा कथा रखा और हम लोग भी पहुंचे। जब जाने हेडक्वार्टर पर ये बात बहुत आगे तक पहुंचेगी, बड़ी बदनामी होगी, तब आदेश डीआईजी ने किया। तब भी 2 आदेश करने के बाद तीसरा आदेश जब किए हैं, तब उसको जब प्रेशर डाले हैं, तो देखिए होमगार्ड के कमांडेंट इतने बड़ा अधिकारी प्रदेश का बार बार आदेश कर रहा और उसकी अनदेखी कर रहे हैं। जब कहा कि मैं तुम्हें टर्मिनेट कर दूंगा, मेरे आदेश का अवहेलना कर रहे हैं, तब उसको कहा ठीक है साहब, देखता हूं। ये देखिए मनमानी मनीष दुबे कमांडेंट की। और यही हाल मुरादाबाद करीब 10 लेडीज यहाँ महिला होमगार्ड आई थी, अपनी वृथा कथा रखा, जिसमें से वहां धरना नहीं किया। डीएम सामने अपनी शांतिपूर्वक बात रखी। डीएम जब संज्ञान लिया और यहाँ अपनी हेडक्वार्टर पर अधिकारियों से बात रखी, तब जाके उसमें से 4 महिलाओं को लिया गया, बाकी 6 अभी भी बैठी हैं। जिनको परवाह नहीं, डर नहीं किसी बात। क्यों नहीं डर है कि ये पूरी तरीके से जो तहसील होती है, ये वहां से लेके जिले से और हेडक्वार्टर से निकलते हुए और सरकार में बैठे अधिकारी गणों तक ये पंजीरी पहुंची। तो जब वो पंजीरी उस प्रसाद में से उनको मिलती है, तो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर देंगे? यदि करें तो उनका पूरा वो भी कह देंगे मैं वहां तक देता हूँ, इन्हीं के कहने पर ऐसा करता हूँ। तो ये जो वसूली हो रही, ये सब बैठे बड़े अधिकारियों के इशारे पर हो रही, और छोटा अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि मनमानी कर ले। जैसा कि महिलाओं के लिए और अपने जवानों के लिए आप बहुत लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, एक मुद्दा आपने आज तक नहीं उठाया, वो जो हर विभाग में लेडीज के लिए, महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव एक होती है, मातृत्व वाला जो उनको छुट्टी मिलती है, उसका मुद्दा आपने कभी अपने महिला जवानों के लिए नहीं उठाया। इसके बारे में आप देखिए, ये अभी शायद शासनादेश प्रमुख सचिव जी ने किया है। ये हिंदुस्तान नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है। जब उनका डिलीवरी का, तो कम से कम 3 महीने से 6 महीने उनको
ड्यूटी दी जाती है, छुट्टी दी जाती है, जिसका पूरा पैसा दिया जाता है। ये सरकार का जियो है, आदेश है, और ये कानून में भी है। लेकिन ये होमगार्ड आपके होमगार्ड विभाग में ऐसा कुछ नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि हम के मुताबिक आपके आवाज शासन प्रशासन तक पहुंची है और इंटेलिजेंस विभाग ने कुछ आपसे मांगा है, उसके बारे में कुछ आपने उनको भेजा है? हाँ भेजा है, जिसपे मैंने जो भी डीआईजी इस समय वर्तमान में और कमांडेंट वहाँ रहे हैं झांसी, वहाँ पर एंटी करप्शन के द्वारा रंगे हाथ पकड़े गए, मुकदमा कायम हुआ। जो वहाँ का प्रशासन जो है सरकार को भेजा, सरकार महामहिम राज्यपाल को भेज दिया। ये गंभीर मामला देखकर उन्होंने इनकी प्रविष्टियां चेतावनी सर्विस बुक पर देखा और ये भी देखा और इनको बर्खास्त करके गृह सचिव अतुल कुमार श्रीमान जी को भेज दिया। उन्होंने करके भेज दिया हेडक्वार्टर में इसको दबा दिया गया। मुझको जब किया तमने गलत तरीके से बर्खास्त किया। जो कानून बनाता है वो उसकी फिर उसके बाद अथॉरिटी नहीं ले जाती, उस कानून का उल्लंघन करके खत्म करें। या मैंने बार बार वो जो मेरे पर आरोप लगा रहे थे बार बार मांगा, एक नहीं दे सके। मैं बार बार यही मांग रहा था, मेरे पर आरोप लगाए, मैं गलत तरीके से आप मुझे टर्मिनेट कर रहे हैं ताकि आप दे दें तो मैं सही तरीके से जवाब दे सकूं। फिर भी ये नहीं डराया, कानून का डर नहीं, किसी का डर, और मुझे गलत तरीके से बर्खास्त किया। तो ये हम लोग मानेंगे नहीं। इसके अगेंस्ट में मैं माननीय मुख्यमंत्री को दिया, जो डायरेक्टर विजिलेंस को गया है उन्होंने विद एफिडेविट से साथ मुझसे मांग लिया गया है और उस पे ये मुझे दबाव बनाया जा रहा, मुझे धमकियां दी जा रही। यदि मेरे साथ किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो हेडक्वार्टर से लेके जिले से लेके हेडक्वार्टर तक ये वैतनिक स्टाफ और प्रशासन में बैठे, शासन सरकार में बैठे अधिकारी ये जिम्मेवार होंगे। मैं भ्रष्टाचार से लड़ाई है, किसी से नहीं, मेरी भ्रष्टाचार से लड़ाई है। मैं जब तक श्वास में श्वास है मैं लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। और अभी देखिए, मैं जो वेतन माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा है और अभी बीच में फिर एक ऑर्डर हुआ है, गृह मंत्रालय कर दिया कि इनको पूरी सुविधा जो पुलिस फुल पाती है वेतन और सारी फैसिलिटी मिल रही, वो होमगार्डों को भी दिया जाए, क्योंकि ये काम उनसे अच्छा कर रहे हैं। और ये देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर दिया। कुछ प्रदेश मान लिए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो उत्तम प्रदेश बनाने की सरकार सपना सब कुछ गलत तरीके से बता रही है कि वो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। तो क्या यही उत्तम प्रदेश है? अन्य प्रदेश मान लिए, बिहार मान लिया, तेलंगाना मान लिया, अन्य प्रदेश मान लिए, तो उत्तर प्रदेश को मान लेना चाहिए, ताकि इनका एक बढ़िया सरकार का नाम जाए कि नहीं, सरकार बढ़िया है और गरीबों के हित में कार्य करती है। आज हमें नहीं लग रहा है ये भ्रष्टाचार पर संज्ञान ले रहे हैं। जीरो टैलेंट्स की बात किए थे, वो तो फेल हो चुके। मऊ में है एक महिला है जिसके साथ वहां का कमांडेंट और गुलाब सिंह रेप किया, जबरदस्ती किया और FIR दर्ज हुई है। अभी तक उनको टर्मिनेट नहीं किया, बर्खास्त नहीं किया गया है, किसी प्रकार संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और यही हाल मेरठ का कप्ता गहलोत साहब रामनारायण चौरसिया मंडली कमांडेंट बुला के उससे जबरदस्ती करना चाहा, लेकिन वो वीरांगना जैसी महिला निकली, मैं उसको सलूट करता हूँ। वो अपनी इज्जत बचाई और बाहर तब से बताया अनिल राजभर प्रेशर डाल उसके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया और पहले से उसको गलत तरीके टर्मिनेट किया और फिर उसके साथ मतलब गलत किया। और मैं कहूंगा कि ये घोर अन्याय, महिलाओं के साथ घोर अन्याय हो रहा है। इनका न्याय हित में माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि देखिए माननीय मुख्यमंत्री 90,000 ड्यूटी कहा और उसके बाद 16,500 ड्यूटियां कटवा दिया। इनके इतना डर नहीं है, इतने बेलगाम यहाँ के अधिकारी गण हैं कि पूछिए नहीं। और मनोज जो कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी था, बड़ा भ्रष्टाचार खोल के दिया, करीब 75,000 रुपया था। तो वहां से वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी और नीता भाटिया और ये
डीआईजी साहब उससे जबरदस्ती पैसा दबाव बना ले, लेकिन उसने कहा मैं लिखा पढ़ी दूंगा, जब प्रमुख सचिव ऑर्डर करेंगे डीजी तब दूंगा, हैंड ओवर करूंगा, इसके पहले पैसा नहीं। तो उसको इतना पीड़ित मानसिक तरीके से किया गया तो वो मजबूर हो गया। माननीय मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव और डीजी को मैं साथ अवगत कराया, उसकी जांच ना करते हुए और उसी को निर्दोष को टर्मिनेट कर दिया, जबकि इन तीनों को अधिकारियों को बर्खास्त होना था। ये कसूरवार पूरे हैं और आज वो उसको गलत तरीके से टर्मिनेट किए हैं। तो ये अन्याय नहीं है, बिल्कुल अन्याय है और गलत हो रहा। जो भ्रष्टाचार बोलता है, जैसे मैं और मंगला प्रसाद मिर्जापुर और अर्जुन सिंह हापुड़ तमाम लोग खोले, उनको तत्काल टर्मिनेट कर दिया गया। कारण बताओ, नोटिस पकड़ा दी गई, गैर मानता है। इनकी एसोसिएशन कहाँ है, ये बताएं कहाँ से है, जबकि शासन आदेश है कि इनकी राज कर्मचारी, अधिकारी कर्मचारी कोई धरना वर्दी वाला नहीं दे सकता, न अपनी एसोसिएशन। फिर भी अभी देखो 15 तारीख को रंजीत सिंह श्रीमान डीआईजी बैठक रखे मेस में, और वो गाजियाबाद कमांडेंट को जो 17 थाने 12 थाने में वहां की पुलिस इंक्वायरी करके साक्ष्य पाकर सरकार को भेज दिया, उस पर दबाव बना रहे हैं, सरकार पर दबाव बनाए। और प्रमुख सचिव तो उनके हाँ में हाँ मिलाते, जो कहते हो वो लिख के और माननीय मुख्यमंत्री सामने पेश कर देते हैं झूठा। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री की छप डाउन हो रही और इनकी किरकिरी हो रही। वेतन इनका लेते हैं, लेकिन इनके बैठे अधिकारी इनकी छप को बिल्कुल धूमिल कर रहे हैं, कीचड़ उछाल दिए। तो इस पे माननीय मुख्यमंत्री के पास ये विभाग है, इनको संज्ञान लेना चाहिए इस पे, और इन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके साथ किसी प्रकार की सहूलियत नहीं होनी चाहिए। ये जिस लायक हैं उसी जगह इनको भेजा जाए, तभी ये पूरे प्रदेश में मैसेज जाएगा, प्रदेश नहीं पूरे देश में जाएगा। और ये होमगार्ड अधिकारी कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में, बहुत बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनको जेल जाना होगा। और ये आज एक मिसाल बन गई। आज पहली बार मैं अपर मुख्यमंत्री मुख्य सचिव अवनीश साहब को धन्यवाद, जो पहली उन्होंने विजिलेंस को लेटर दिया जांच के लिए, ये स्वागत योग्य है। मैं उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। मैं इनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ, इसके साथ उनको सलूट देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये थे विशेष चर्चा में रामेश जैतो, प्रदेश अध्यक्ष होमगार्ड। कैमरा पर्सन के साथ एएस खान, ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ।